ये उस काले दिन की बात है जिस दिन 5 लोगों में से किसी एक की जान बची थी। इस वीडियो को पूरा देखें, दिल दहला देने वाली ये वीडियो है। नमस्ते। तो मैं अपने चैनल पर आपको आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर दिल दहला जाता है। और वीडियो के माध्यम से आप देखिए किस तरह से जो गोताखोर होते हैं उनका जो जीवन होता है कितना ही कठिनाइयों भरा होता है। ये घटना वहाँ की है जहाँ पे पारिया नाम की एक कंपनी थी। उसने अपने 5 गोताखोरों को पानी की पाइप जो होती है उसको ठीक करने के लिए उतारा था। 26 फरवरी 2022 की ये घटना 5 पेशेवर प्रशिक्षित गोताखोर जो थे वो एक तट पर गए। वहाँ पे एक मेन पाइपलाइन थी जिसे उन्होंने ठीक करना था। खराब तेल की लाइन थी वो। पानी के समंदर के बीचों बीच जो पाइप थी तेल की, उसके बीच वो 5 गोताखोर उतर गए और वहाँ पे एक यू आकार के पाइप पर काम करना था। इसमें 2 राइजर शामिल थे। घटना के समय ये लोग जो थे चैम्बर में काम कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पाइप थी 8 बाई 8 फुट लंबी थी और सीधे हवा का पंप इस पाइप के बाहरों बाहर था। और वो जो पंप था वहाँ से हवा आती थी और वो धकेलती जाती थी उन लोगों को, जिसमें जो गोताखोर थे अपने आप को उस प्रभावी जो वहाँ का वातावरण था और वहाँ पे जो प्रॉपर जो उनको ऑक्सीजन मिल रही थी वहाँ पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक 6 बर्थ पर चैम्बर स्थापित किया। बर्थ होती है पाइपलाइन में छोटे छोटे कुछ जोड़ होते हैं, 1 बर्थ 2 बर्थ 3 बर्थ, यानी कि पाइप के जो टुकड़े होते हैं उसके बीच में एक जोड़ डाला गया होता है, उनको बर्थ कहते हैं। उनमें से जो 6वें नंबर का चैम्बर था उन्होंने खुद बनाया और वहाँ पे काम करना शुरू किया। उन्होंने उस 6 नंबर चैम्बर पर सबसे पहले मरम्मत करना शुरू की गई। गोता लगाने की तैयारी पूरी की। किसी अन्य दिन की तरह पानी में वो कूद गए। एक बार जब वे अपना हाइपरबोलिक चैम्बर्स में पहुंच गए तो उन्होंने अपना डाइविंग गियर उतार दिया। जो उन्होंने पहना हुआ था डाइविंग गियर वो वहां से उन्होंने उतार दिया। पाइप से एक एयर टाइट प्लग को हटाना जो इसे तेल को बाहर निकलने से बचाता है। वहाँ पे एक एयर टाइट प्लग होता है जिसके कारण जो पानी था वो पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं आने दे रहा था तेल को। उन्होंने उस एयर पंप को हटाना था। देखते ही देखते क्या हो गया कि वहाँ पे जो सभी 5 लोग थे जो वहाँ पे गए थे ठीक करने, उस वहाँ मरम्मत करने, उनके उपकरणों को पाइप के अज्ञात अंधेरे में सैकड़ों फीट नीचे खींच लिया। वो जो उपकरण लेके गए हुए थे उन उपकरणों ने उन मतलब एक प्रेशर बना और बड़ी ही नीचे पाइप के बीच में जाकर वो फंस गए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी जो नीचे जब वो फंस गए तो उन्हें ऊपर से ऊपर की तरफ उन्होंने देखा कि अब हमारा बचने का रास्ता कोई नहीं है। तो उन्होंने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर ले रखे थे, अब ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो टाइमिंग होती है वो भी तो उतनी होती है जितने घंटे उन्होंने एक दिन में काम करना है, जबकि वो जो एक पर्याप्त दिन के लिए वो काम करने के लिए जहाँ नीचे गए थे पर उससे कहीं नीचे उनको धकेल दिया गया, किसी प्रेशर ने धकेला या कुछ भी आप मान लीजिए। वो पांचों वहाँ छोटी सी पाइप के बीच में जाकर फंस गए और वो पूरी तरह से वहाँ पे तेल था, तेल के बीच में फंसे रहे। तो उन्होंने अपनी जान को बचाने का बड़ा ही प्रयास किया, लेकिन वो कोशिश करने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने जो घुटने थे, घुटनों को अपने बाजुओं के से पूरी तरह से अपने आप को घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हमारे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो हम वारी वारी से हम ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने ये सोचा कि जितनी दूर हम आए हैं हम उसी रास्ते से अपने आप को और आगे धकेलते जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम था अगर हम उसी रास्ते से खुद को धकेलेंगे तो हमारा जो मरने का खतरा है वो अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम समुद्र में जाकर
गहराई में जाकर फंस जाएंगे, फिर हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिस रास्ते से हम आए हैं हम उसी रास्ते से वापस की ओर जाते हैं, हमारे बचने के जो आसार हैं वो शायद बन जाए। उन्होंने सर की ओर, जो अपना उनका सर था उसी ओर वापस अपने आप को खींचने की कोशिश की। खींचते खींचते जो पीछे के लोग थे उनको ज़ोर से टक्कर लगी और वो कहीं ना कहीं ज़ख्मी हो गए। तो उन्होंने, वो जाने में असमर्थ अपने आप को पा रहे थे, तो वो वहीं पे जाकर रुक गए। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जो सबसे आगे वाला व्यक्ति है, क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति था, उन्होंने फैसला किया पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं ऊपर जब पहुंच जाऊंगा तो मदद के लिए मैं ज़रूर तुम्हें और जो टीम है उनको भेज दूंगा। तो वो जैसे ही क्रिस्टोफर जो था अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से ऊपर की ओर जाने लगा, तो वहाँ पे उसको एक जोड़ दिखा। जब उसको जोड़ दिखा और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उसे ऑक्सीजन मिलने लगी, तो उसे एक एक आसार नज़र आया ज़िंदगी का। अब उसे ये लगा कि अब मैं बचना, मेरा जो है मैं अब बच पाऊँगा और अपने साथियों की मदद भी कर लूँगा। तो जैसे ही वो वहाँ उसके पास पहुँचा, उस जोड़ के पास, तो उसने अपने आप को फिर से थोड़ा सा और धकेला। तो पहले ही जो टीम थी ऊपर, तो वो वेट कर रही थी उन लोगों का, और वो कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी टीम कि पता नहीं कब ये जो न्यूज़ आएगी कि इस ये जो 5 लोग हैं मर गए हैं। और उन्होंने एक जो रिपोर्ट होती है, वो सोचो आप कि कितनी मतलब कैसी कंपनी होगी कि उन्होंने उनकी एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली कि ये लोग जो है मर चुके हैं, ताकि उस रिपोर्ट के माध्यम से उनके घर वालों को ये पता चल जाए कि 5 लोग जो हैं मर गए हैं। जबकि क्रिस्टोफर को, जब उन्होंने आवाज़ सुनी, क्रिस्टोफर को उन्होंने मदद के लिए आगे जब वो बढ़े, क्रिस्टोफर ऊपर आया, तो उसने उन्हें बोला कि जो मेरे 4 साथी बाकी बचे हैं उनकी मदद के लिए भी आप एक टीम भेजो। तो वो जो कंपनी थी उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इतना बड़ा जो है फिर से जो इतना बड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते कि वो जो 4 लोग उनको बचाने जाएंगे तो हमारे और भी टीम के मेंबर्स जो है वहाँ फंस कर मर सकते हैं। क्रिस्टोफर ने इस बात पर ये कहा, अच्छा आपने अगर नहीं जाना है तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे लॉज थे जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्रिस्टोफर को भी नहीं जाने दिया। ये थी उस कंपनी की सच्चाई। 3 से 4 दिन तक वो जो बीच में जो फंसे हुए, पाइपलाइन के बीच में जो लोग फंसे हुए थे, 3-4 तक वो पाइप को खटखटाते रहे ताकि ये पता लगे कि हम यहाँ भी जिंदा हैं और आप हमारी मदद के लिए आगे बढ़े। लेकिन उस कंपनी ने किसी को भी उनके मदद के लिए आगे नहीं जाने दिया। तो 3 से 4 दिन के बाद जब वो आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई, एक एक करके जब सारे के सारे वो व्यक्ति थे जो गोताखोर वो मर गए, तो फिर एक रिपोर्ट जो थी बना दी गई कि वो वहाँ पे सारे जो व्यक्ति बच गया है और 4 व्यक्ति मरम्मत के दौरान जो है उनके मृत्यु